हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग चलते हैं आगे। हम लोग इसमें कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। जिसमें हम लोग वर्ग 8 में जो हम लोग विज्ञान जो पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर कोशिका, उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, ठीक है। तो हमने वर्ग 8 में कोशिका चैप्टर जो हम लोग पढ़े हैं उसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नहीं देखेंगे, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, ठीक है। तो चलिए, जिस तरह से मैंने जब शुरू किया था बताना, तो मैंने कहा था कि टेस्ट भी होगा। तो शुरू हो गया है और हम 15 सेकेंड का समय देते हैं। आप लोग जल्दी से बताइए, ठीक है। जिसका ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, दूसरा ऑप्शन है रॉबर्ट कोच, तीसरा है एंटोन वॉन ल्यूनहॉक, ठीक है, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। ये चारों में से कौन सही है ये बताइए, ठीक है। तो सर्वप्रथम कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम कोशिका की खोज की, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा। ऑप्शन है रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट कोच, तीसरा एंटोन वॉन ल्यूनहॉक और चौथा कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका किसने देखा था? तो सर्वप्रथम जीवित कोशिका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ग होगा, एंटोन वॉन ल्यूनहॉक, ठीक है। इन्होंने सर्वप्रथम जीवित कोशिका देखा था, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है, जिसे कहते हैं क्या? कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, रिक्तिका या केंद्रक। ये 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से आप बताइए। क्वेश्चन है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना होता है, जिसे कहते हैं। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 में से बताइए कौन सही है। तो चलिए, ऑप्शन सी होगा, रिक्तिका, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। इसमें कह रहा है कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका या कोई नहीं। ये 4 ऑप्शन है। आंसर बताइए।
क्वेश्चन है कि सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें क्या कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं कि कोशिका झिल्ली कहते हैं कि कोशिका कहते हैं या कोई नहीं। तो इसमें आंसर सी होगा। ठीक है, सभी सजीव असंख्य सूक्ष्म इकाइयों से बने हैं जिन्हें हम लोग कोशिका बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें कह रहा है कि माइकोप्लाज्मा कोशिका का आकार सबसे छोटा होता है जो कितना होता है, 0.1 माइक्रोमीटर कि 0.2 माइक्रोमीटर या 0.3 माइक्रोमीटर या 0.4 माइक्रोमीटर। चलिए बताइए, 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है। तो माइकोप्लाज्मा कोशिका का आकार सबसे छोटा है जो 0.1 माइक्रोमीटर होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क, ऑप्शन ए का 0.1 माइक्रोमीटर। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा। और क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है कि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई होती है 13 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर। ऑप्शन ख, 17 सेंटीमीटर तथा 17 सेंटीमीटर, लंबाई भी 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई 17 सेंटीमीटर। ठीक है, ग है कि लंबाई इसके 17 सेंटीमीटर होता है और चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। घ में है कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में से कौन सही है, बताइए जल्दी। तो इसका आंसर क्या होगा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जिसकी लंबाई तथा चौड़ाई होती है 17 सेंटीमीटर लंबाई और 13 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है। ऑप्शन ए क है कोशिका झिल्ली, ख है कोशिका भित्ति, ग है कोशिका, घ तंत्रिका कोशिका। ये 4 ऑप्शन है, आप आंसर बताइए। क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम है, क्या नाम है, कोशिका झिल्ली की कोशिका भित्ति की कोशिका की तंत्रिका कोशिका। क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका का नाम क्या है, कोशिका झिल्ली, ख कोशिका भित्ति, ग कोशिका, घ तंत्रिका कोशिका। तो इसका आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। ठीक है, चूँकि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। ठीक है, तंत्रिका कोशिका। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि कोशिकाओं का सबसे बाहर का आवरण कहलाता है क्या, कोशिका भित्ति, ख कोशिका झिल्ली, ग कोशिका, घ केंद्रक। क्या कहलाता है, 15 सेकेंड का समय मिला है, बताइए।
क्वेश्चन है कि कोशिका का सबसे बाहर का आवरण कहलाता है क्या? कोशिका भित्ति कहलाता है कि कोशिका झिल्ली कहलाता है कि कोशिका की केंद्र क्या कहलाता है? ये 4 ऑप्शन है, तो इसका आंसर क्या होगा? कोशिका झिल्ली होगा ख। ठीक है, कोशिका झिल्ली, चूँकि कोशिका का सबसे बाहर का आवरण कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि कोशिका झिल्ली एवं केंद्र के बीच के भाग को कहते हैं क्या? कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं कि कोशिका द्रव्य कि कोशिका झिल्ली कि ये सभी। इसका आंसर बताइए। क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच के भाग को कहते हैं क्या? कहते हैं कोशिका भित्ति कहते हैं, कोशिका द्रव्य कहते हैं, कोशिका झिल्ली या ये सभी। यहाँ पर केंद्रक होगा। ठीक है, केंद्रक। तो इसका आंसर होगा ग, कोशिका द्रव्य। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि कोशिका झिल्ली जिसे क्या कहते हैं? केंद्रक, कोशिका द्रव्य कि प्लाज्मा झिल्ली कि कोई नहीं। क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली जिसे कहते हैं क्या? केंद्रक, कोशिका द्रव्य कि प्लाज्मा झिल्ली या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ग, प्लाज्मा झिल्ली। ठीक है, कोशिका झिल्ली को प्लाज्मा झिल्ली भी बोलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है कि कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है क्या? पाया जाता है केंद्रक द्रव्य पाया जाता है कि केंद्रिका पाया जाता है कि कोशिका द्रव्य पाया जाता है कि घ कोई नहीं। कोशिका झिल्ली के अंदर क्या पाया जाता है? क्वेश्चन है कोशिका झिल्ली के अंदर पाया जाता है क्या? पाया जाता है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका, कोशिका द्रव्य या कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा क। ठीक है, केंद्रक द्रव्य पाया जाता है कोशिका झिल्ली के अंदर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य, जीव द्रव्य कि घ कोई नहीं। क्या बोलते हैं? आंसर बताइए।
क्वेश्चन है कि कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, केंद्रक द्रव्य कहते हैं, जीव द्रव्य कहते हैं कि कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ग, जीव द्रव्य। ठीक है, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक द्रव्य को सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य बोलते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जिसके कारण जीवन की सारी क्रियाएं उसी पर निर्भर रहती है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका। क्वेश्चन है कि किस द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है जिसके कारण जीवन की सारी क्रियाएं उसी पर निर्भर रहती है? ऑप्शन है कोशिका द्रव्य, जीव द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ख, जीव द्रव्य। ठीक है, जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है। ठीक है, जो नहीं पढ़े हैं वो पिछला वीडियो देख लें। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंगक है, क्या केंद्रक है, हरितलवक है, कोशिका भित्ति है कि कोई नहीं? क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले मुख्य कोशिका अंगक है, केंद्रक है, हरितलवक है, कोशिका भित्ति है कि कोई नहीं? तो इसका आंसर होगा ख, हरितलवक। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें करा कि कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पाया जाता है किस में? पौध में पाया जाता है, जंतुओं में, दोनों में या कोई में नहीं? कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पाया जाता है किस में पाया जाता है? पौधों में पाया जाता है, जंतुओं में पाया जाता है कि पौधों और जंतुओं दोनों में पाया जाता है कि घ कोई में नहीं? क्वेश्चन है कि कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट सिर्फ पाया जाता है किस में पाया जाता है? पौधों में, जंतुओं में, दोनों में कि कोई में नहीं? तो इसका आंसर होगा क, ये पौधों में पाया जाता है। कोशिका भित्ति एवं क्लोरोप्लास्ट पौधों में पाया जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर क्या बनाते हैं? कोशिका बनाते हैं कि ऊतक बनाते हैं कि केंद्रिका बनाते हैं कि गुणसूत्र?
क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना उद्गम तथा कार्य समान हो वह मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? कोशिका, ऊतक, केंद्रिका या गुणसूत्र। तो इसका आंसर होगा ख, ऊतक। ठीक है, क्या होगा? ऊतक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या रसधानी। क्वेश्चन है कि केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ऑप्शन है केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका द्रव्य, कोशिका द्रव्य या रसधानी। तो इसका आंसर होगा ग, कोशिका द्रव्य। ठीक है, क्या होगा? कोशिका द्रव्य। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? कोशिका झिल्ली की केंद्रक की कोशिका भित्ति की जीव द्रव्य। क्वेश्चन है कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? ऑप्शन है कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका भित्ति या जीव द्रव्य। तो इसका आंसर होगा कोशिका भित्ति। ठीक है, ऑप्शन ग। तो जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति जो होता है वो अनुपस्थित होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि किसके द्वारा केंद्रक द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य के बीच विभिन्न पदार्थों का आदान प्रदान होता है? ऑप्शन है कोशिका के द्वारा, कोशिका रंध्र के द्वारा, केंद्रक के द्वारा कि घ कोई नहीं।